प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। जय गुरुदेव। देश विदेश के जिम्मेदारों नेताओं से प्रार्थना, अकाल मृत्यु से बचो और लोगों को भी बचाओ। युद्ध को करो खत्म। होश हवास में अच्छा वातावरण रहते रहते अपना असला काम समर्थ गुरु की कृपा लेकर बना लो। अपनी दिव्य दृष्टि से जीवात्मा को इस जीवन में मृत्यु के समय और बाद में मिलने वाली पीड़ा को देखने, जानने, समझने वाले और उससे बचने का उपाय बताने वाले इस समय के महान त्रिकालदर्शी उज्जैन वाले पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी ने संदेश में विश्व युद्ध के भयानक परिणामों के बारे में आगाह करते हुए बताया कि विश्व युद्ध होगा तो आप भी कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर अकाल मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। जैसे भूखा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, ये प्रेत भी हमेशा भूखे दुखी रहते हैं। महाराज जी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि गलत कर्म करने से प्रेत योनि में जाने के बाद बहुत सजा मिलती है। गुरु महाराज के पास एक पहुंचा आदमी, तो हमसे कहा गुरु महाराज से कह दो कि हमको मुक्ति दिला दें। भूत था उसके ऊपर, भूत बोल रहा था। भूत खूब बोलते हैं, यहाँ देखो भी लाइन में मिलेंगे भूत खूब बोलेंगे, बोलते हैं। अभी कल एक औरत चिल्ला रही थी कि हम अपनी मौत नहीं मरे हैं, हमको मारा गया, हमको मारा गया, चिल्ला रही थी भंडारे के पास लाइन में। तो ये वो बोला, कहा हमको मुक्ति दिला, मुक्ति दिला। और गुरु महाराज जैसे निकले तैसे दौड़ा पैर पकड़ने के, तो हम लोग थे उस समय हटा दिए उसको। फिर हम गए उधर, सीढ़ी थी जहाँ ठहरे थे गुरु महाराज, उसी सीढ़ी पर बैठे हुए थे, तो गया वहीं वो भी बैठ गया। अब सवार है अभी उसको, वही बोल रहा है। जब उतरता है या ढीला करता है तब आदमी आदमी जैसा बोलता है, व्यवहार करता है, और नहीं तो जब सवार रहता है जोर करता है, वो दबाव डालता है ऊपर, तब हाथ पैर में बहुत ताकत आ जाती है और फिर उसी तरह से शरीर हरकत करने लगता है और मुंह से क्या निकलता है उसको पता नहीं रहता है, हम क्या बोलते चले जा रहे हैं। आप ये समझो जो नहीं भी पढ़े हुए हैं उससे अंग्रेजी बोलता है, बोलवाता है, उच्चारण भले सही न निकले, लेकिन अगर पढ़ा लिखा भूत है तो अंग्रेजी बोलवा देता है। तो बोला वो, कहा कि हम बादशाह थे, बादशाह थे, बादशाह थे। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा कि तो आप क्या चाहते हो? कहा कि इन्होंने हमारा घर ले लिया और हम उसमें रहते थे, तो हम इनको परेशान करते हैं। तो हमने कहा आपका घर? बोले हाँ, वो घर खाली पड़ा हुआ था और उसमें हम रहते थे, अब ये उसमें रहने लग गए, तो हमको बाधा पड़ गई, तो हमको ये हमारा घर खाली करें। तो हमने कहा तुम भी रहो, ये भी रहें। तो कहा हम तो रहेंगे, लेकिन हम कई लोग रहते हैं, तो वो नहीं मानेंगे। तो हमने कहा तो तुम क्या चाहते हो? तो कहा कि जो हमारी मुक्ति करा दो। तो हमने कहा गुरु महाराज करा देंगे मुक्ति? कहें हाँ, ये मुक्ति करा सकते हैं, इनके हाथ में है, इनके पावर में है, ये मुक्ति करा सकते हैं, ये मुक्ति करा सकते हैं। फिर बोला, कहा मैं बादशाह था, 600 सिपाहियों का मैं मालिक था। फिर रोया, कहा मैंने बहुतों को मरवा दिया, सिपाहियों को कटवा दिया, सिपाहियों के द्वारा दूसरे लोगों को कटवा दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, मैं बादशाह था, मैं बादशाह था। अब तो वे बेचारे नहीं रहे, लेकिन यही मध्य प्रदेश के यहीं के नजदीक के हैं। ज़्यादा मैं अब नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों के परिवार के भी लोग हैं, बेचारों को पता चलेगा, दुखी होंगे। तो अब आप ये समझ लो कि बहुत तकलीफ होती है प्रेत योनि में। मरवाने वाले को भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है, मर जाता है अकाल मृत्यु में, उसको भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि अकाल मृत्यु से बचना है और लोगों को बचाना है। तो हमारा ये जो संदेश है, हमारी जो ये प्रार्थना है, आप जितने भी लोग सुन रहे हो, भारत देश के जिम्मेदारों को ही नहीं, विश्व के जिम्मेदारों को, विश्व के नेताओं को यानी यह आप संदेशा पहुंचाओ कि भाई अकाल मृत्यु से बचो और अकाल मृत्यु से लोगों को बचाओ, युद्ध को खत्म करो,
कहने का मतलब यह है कि जान आदमी की अगर खतरे में आ जाए तो भी भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए रहते रहते होश हवास में वातावरण रहते हुए, अच्छा वातावरण रहते हुए, और ऐसे समय में अपना काम बना लो, असीला काम। ये सुमिरन ध्यान भजन की आदत डालो सब लोग, और सुमिरन ध्यान भजन करो। इस वक्त पर असीला काम यही